हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम वायुमंडल पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु। तेज चलतु वायुमंडल पाठर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रथम जी एक नंबर को। एक नंबर क्वेश्चन कही वायुमंडल स्तर गुड़िक नाम लिख ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। କେତେ କିମି? 1600 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। वायुमंडल तापमात्रा को भित्ति करके वायुमंडल को 5टी स्तर में विभक्त करा जायछि। कौन कौन? ट्रपोस्फियर है, ट्रपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और कौन एक्सोस्फियर। तो गोटी गोटी करके आम आलोचना करवा। प्रथम जीवा आम ट्रपोस्फियर को। देख यही स्तरटी पृथ्वी को लगी रही। वायुमंडल सर्वनिम्न स्तर। यही स्तर कौन? पृथ्वी को लगिक रही। ठीक अच्छे। केते किमी ना 17 किमी भितर कौन ये रही है। यार हारार उच्चता प्राय 17 किमी। यही ट्रपोस्फियर स्तर हारार उच्चता केते? 17 किमी। आ मेरु अंचल यार उच्चता केते? मात्र 8 किमी है। मेरु अंचल मानक हिमालय पर्वतमाला है, बड़ बड़ पर्वतमाला अंचल निकट कौन यार उच्चता 8 किमी। किंतु यार हारार उच्चता केते ना 17 किमी। एवं विषुव अंचल प्राय 16 किमी। विषुव रेखा निकटवर्ती अंचल कौन यार उच्चता 16 किमी है। जलवायु और पाणीपाग संबंधी समस्त परिवर्तन यही स्तर में होता है एवं यही स्तरटी जीवजगत गुरुत्वपूर्ण अटे। जेतिक आमर जलवायु परिवर्तन होची, पाणीपाग परिवर्तन होची, सब कौन यही स्तर में होची। जो आमर वर्षा होची, ठीक अच्छे, आमर वायुमंडल आर्द्रता थाउची, कुहुड़ी होची, काकर होची, ये सब को स्तर में होते ना ट्रपोस्फियर स्तर में ये सब होते। तापर जीवा स्ट्राटोस्फियर। ट्रपोस्फियर ऊपर को कौन अच्छी ना स्ट्राटोस्फियर। यह प्राय 50 किमी उच्चता पर्यंत व्यापिक अच्छे। केते किमी? 50 किमी है। यही स्तर में धूलिकणा और जलीयबाष्प न थाए। धूलिकणा जलीयबाष्प कौन थाए? आम ट्रपोस्फियर थाए। तो स्ट्राटोस्फियर कौन? धूलिकणा जलीयबाष्प कौन ये सब किसी न था। संपूर्ण कौन ये वायुमंडल संपूर्ण क्लियर थाए। विमान चलाचल यह एक अनुकूल स्तर। से यही स्तर में कौन विमान चलाचल करा जाए। ठीक अच्छे। यही स्तर निम्नांश ओजोन गैस रही। यह आमको सूर्यठार आसुवा क्षतिकारक रश्मि प्रभाव रक्षा करे। स्ट्राटोस्फियर निम्न स्तर कौन अच्छे ना ओजोन गैस रही। ओजोन गैस कौन करे ना आमको सूर्य को निकट जो क्षतिकारक रश्मि आम आसी थाए से रश्मि को प्रभाव कौन आमको रक्षा करता है। से मेसोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर ऊपर को किए अच्छी मेसोस्फियर। यार उच्चता केते? 80 किमी है। ये कौन ना स्ट्राटोस्फियर टार 80 किमी पर्यंत व्यापिक रही। यही स्तर में उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा ह्रास पाई थे। माने उच्चता जेते जेते वृद्धि हो जाए से कौन तापमात्रा ह्रास पाई 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 जाए। थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर माने कौन? मेसोस्फियर ऊपर को जो स्तर अच्छे कौन कहुए? थर्मोस्फियर कहुए। यह प्राय कौन 80 किमी पर्यंत व्यापिक रही। यही स्तर में उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा अत्यधिक वृद्धि पाई थे। उच्चता जेते वृद्धि पाई थे यही स्तर में तापमात्रा कौन से वृद्धि पाई पाई जाए। कौड़ी थर्मोस्फियर किंतु मेसोस्फियर कौन होते ना उच्चता जेते वृद्धि पाई थे तापमात्रा कौन से ह्रास पाई थे। किंतु थर्मोस्फियर यार उल्टा होते। उच्चता जेते वृद्धि पाई थे से कौन तापमात्रा वृद्धि पाई पाई जाए। यही स्तर निम्न भाव को आयोनोस्फियर कहुए है।
ए थर्मोस्फीयर निम्न भाग कौन कहुए ना आयोनोस्फीयर कहुए। या जो कौन हो ना दूर स्थान को बेतार तरंग प्रसारण संभव हो पारे। आम जो मोबाइल कथा हो नेटवर्क है ये जो बेतार तरंग प्रसारण क्या द्वारा हो ना यही आयोनोस्फीयर द्वारा हो। ठीक अच्छे तापर लास्ट एक्सोस्फीयर यही स्तरटी वायुमंडल बाह्य स्तर अटे। ये वायु अति पतला जमीक हिलियम उद्यान बड़ी कौन हाल्का गैस यही स्तर में रही है। तो एक्सोस्फीयर कौन जे जो वायु जाक अच्छे से वायु कौन बहुत पतला बहुत हालुका जमीक हिलियम आउ कौन उद्यान। ठीक अच्छे तापर जी आम 2 नंबर को 2 नंबर क्वेश्चन कौन दे जलवायु नियम गुड़िक लिख जेकोसी 2टी नियम को ऊपर आलोचना कर। जलवायु नियम को कौन कौन देख अनेक गुड़े पाणीपाग जलवायु नियम गुड़िक कौन आमको नियंत्रण करें जमीक अक्षांश समुद्र पतन उच्चता जल स्थल भागर बंटन सामुद्रिक स्रोत पवन दिग आ उद्भिद। तो ये देखा जेकोसी 2टी नियम को ऊपर आम आलोचना करवा। देख अक्षांश पृथ्वी पृष्ठ सौर रश्मि संग्रह परिमाण स्थान अक्षांश पर संपूर्ण निर्भर करे। देख ये पृथ्वी ये विश्वरेखा है कर्कट क्रांति मकर क्रांति सुमेर और कौन कुमेर वृत्त मनकर ये कौन आम सूर्य रही है। तेबे यही सूर्य किरण कौन जे विश्वरेखा निकटवर्ती अंचल कौन लंब भाव पड़ी थे जहाँफल कौन यही अंचल तापमात्रा बेसी अधिक होता है किंतु ता ऊपर टिके पढ़ा आम कर्कट क्रांति और मकर क्रांति को देख ये कौन सूर्य किरण टिके तिर्यक भाव में पड़ी थे। तो ये जगह कौन ना शीत ना गरम अनुभूत होते से या कौन कहुए ना नातिस्तोष्ण बोली कहुए। ताको ऊपर काम पढ़ा उभय मेरु को उभय मेरु कौन जे ना सूर्य किरण पड़े कि न पड़े सेमती किसी ग्यारेंटी नहीं से उभय मेरु कौन बरफ देखा जाए आ कौन ना बहुत ठंडा अनुभूत होते। तापरे समुद्र पतन ठार उच्चता समुद्र पतन वायुर तापमात्रा अधिक रही उच्चता बढ़िया सह तापमात्रा ह्रास पाई थे जेहेतु समुद्र पतन कौन तापमात्रा बहुत गरम थाए है कि से उच्चता माने समुद्र पतन जिते जिते ऊपर को बढ़ी बढ़ी जा कौन तापमात्रा कमी 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 जीव। यहीपरि समुद्र पतन में वायुर घनता अधिक हेतु वायु चाप अधिक रही थे तेणु उच्चता वृद्धि सह वायु पतला हो वायु चाप ह्रास कर। ठीक अच्छे एवं जी आम 3 नंबर को पृथ्वीर चाप बल चित्र अंकन कर विभिन्न चाप बल उपर संक्षेप वर्णन कर। तो विभिन्न चाप बल देखिपार अंकन कर देजे तुम बही अच्छी चाहिए देखी लिखिपर ये हूँ मेरुदेशीय गुरुचाप बलय और ये हूँ कौन मेरुदेशीय गुरुचाप बलय। तो यही कौन उपमेरुदेशीय लघुचाप बलय ये कौन उपमेरुदेशीय लघुचाप बलय। तापर कर्कट क्रांति मकर क्रांति ये कौन ना उपक्रांतीय गुरुचाप बलय ये कौन ये कौन उपक्रांतीय गुरुचाप बलय। तापर कौन विश्वरेखा ये कौन ना निरक्षीय लघुचाप बलय बा विश्वरेखा बल कौन आम कहीपर। ठीक अच्छे वायुचाप अधिक हेले गुरुचाप एवं कम हेले लघुचाप होता है। वायुचाप जब अधिक हो तेज कौन हम ना गुरुचाप हम जदि कम हम तेज कौन हम लघुचाप होता है। ठीक अच्छे वायुचाप अधिक हेले गुरुचाप कम हेले लघुचाप। तापमात्रा भिन्नता हेतु पृथ्वी पृष्ठ वायुचाप पार्थक्य परिलक्षित होता है तेणु तापमात्रा भिन्नता दृष्टि पृथ्वी को 7टी चाप बल विभक्त कर कौन कौन देख प्रथम निरक्षीय लघुचाप बलय। देख
ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼େ, ଫଳରେ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହେ ଓ ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହାକୁ ନିରକ୍ଷ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶାନ୍ତ ଆଉ ଚଳନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିରକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିରକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ବଳୟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତଃ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ। ଦେଖ, ଏହି ବଳୟଟି ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାୟ 25 ଡିଗ୍ରୀରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଫଳରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଶୀତଳ ଓ ଭାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାରୀ ବାୟୁ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ବାୟୁର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉପମେରୁ ଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ। ଦେଖ, ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ 2 ମେରୁ ବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 60 ଡିଗ୍ରୀରୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପତଳା ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ଉପମେରୁ ଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମେରୁ ଦେଶୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ। ଦେଖ, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବଦା ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ହେତୁ ବାୟୁ ଶୀତଳ ଓ ଓଜନିଆ ହୋଇ ଏଠାରେ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଦେଶୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ। ତ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ବିଭାଗୀକରଣ କରି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ, ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ରହୁଥିବା ବାୟୁକୁ ପବନ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଗତି କରେ ସିଏ କ'ଣ? ବାୟୁ। ଯିଏ ଗତି କରିଲେ ସିଏ କ'ଣ? ପବନ। ସମସ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିୟତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକସ୍ମିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ହେଲା, ଏମିତି 4 ପ୍ରକାର କ'ଣ ବିଭାଗ ଅଛି। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିୟତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଗୁରୁଚାପ ବଳୟରୁ ଲଘୁଚାପ ବଳୟକୁ ନିୟମିତ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁକୁ ନିୟତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲଘୁଚାପ ବଳୟରୁ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବାୟୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିୟତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମ ଶୂନ୍ୟ, ମେରୁ ବାୟୁ ନିୟମିତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଉପକ୍ରାନ୍ତି ଗୁରୁଚାପ ସମୟରେ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟରୁ ନିରକ୍ଷ ଲଘୁଚାପ ବଳୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ବାୟୁକୁ ଆୟନ ବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟରୁ ନିରକ୍ଷ ଲଘୁଚାପ ବଳୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବାୟୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆୟନ ବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାୟୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏହି ବାୟୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆୟନ ବାୟୁ ବୋହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏହି ବାୟୁ ପୂର୍ବେ ପାଲଟଣା ବୋଇତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କି ବାୟୁ କୁହାଯାଏ? ବାଣିଜ୍ୟ ବାୟୁ। କାହିଁକି? ଆଗେ କ'ଣ ଯେ ପାଲଟଣା ଜାହାଜ ମାନଙ୍କରେ ପାଲଟାଣି କ'ଣ ଏହି ବାୟୁର ଗତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏମାନେ ଜାହାଜ ଚଲାଉଥିଲେ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ବାୟୁକୁ, ସେଥିପାଇଁ এই ବାୟୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବାଣିଜ୍ୟ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଏହି ନିୟତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ।
उभय गोलार्धर उपक्रांतीय गुरुचाप बलय उपमेरु देशीय लघुचाप बलय को प्रभावित वायु को पश्चिम वायु बोली कहुए। उत्तर गोलार्धर यही वायु दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण गोलार्धर उत्तर पश्चिम को बहे। यही वायुर बेग और दिग परिवर्तनशील हेतु यह परिवर्तनशील पश्चिम वायु कहुए। आ कौन कहुए ना परिवर्तनशील पश्चिम वायु कहुए। उभय गोलार्धरे मेरुमंडल गुरुचाप अंचल उपमेरु लघुचाप बलय को प्रभावित वायु को मेरु वायु कहुए। तो आज आम वायुमंडल 1 नंबर 4 नंबर जे प्रश्न उत्तर आलोचना कले। आशा करुच्ची भिडियोटी निश्चय रूप भल लगी। जदि भल लगे तो लाइक करूँ। आमती अन्य सब्जेक्ट भिडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु। आज ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। धन्यवाद।